पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक शांत गांव था जिसका नाम देवपुर था। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। खेतों में हरियाली, नदियों का मीठा जल, पहाड़ियों की ठंडी हवा और लोगों के चेहरों पर सरलता की छाप इस गांव को देखने वालों के मन में एक अद्भुत शांति भर देती थी। परंतु इस गांव में दो प्रकार के लोग रहते थे। एक वे जो परिश्रम में विश्वास रखते थे और दूसरे वे जो जीवन में सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते थे। इन्हीं दोनों मानसिकताओं का अंतर इस कहानी का केंद्र है। देवपुर में माधव नाम का एक किसान रहता था। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, पर परिवार खुशहाल था। माधव अपने काम के प्रति ईमानदार था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, अपने खेतों में जाता, मिट्टी को प्यार से छूकर जीवन को समझता और धैर्य के साथ फसल उगाता। उसकी पत्नी सरला भी सादगी और संयम में विश्वास रखती थी। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों अनुशासित, विनम्र और मेहनती थे। इस परिवार में धन कम था, परंतु संतोष बहुत था। दूसरी ओर गांव में ही धनराज नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम के विपरीत उसकी सोच धन पर ही टिकी हुई थी। वह हमेशा यही सोचता कि कब अचानक उसके जीवन में धन की वर्षा हो जाए। वह दिन रात भाग्य की चर्चा करता, परिश्रम के महत्व को कम आंकता और दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता। वह हमेशा कहता, भाग्य से ही सब कुछ मिलता है, मेहनत तो गरीबों का खेल है। उसके घर में सुख सुविधाएं कम नहीं थीं, क्योंकि उसके पूर्वजों ने बहुत संपत्ति छोड़ी थी, परंतु उसके जीवन में संतोष का अभाव था। उसके चेहरे पर मुस्कान कम और शिकायतें अधिक रहती थीं। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे, नदी का जल स्तर नीचे जाने लगा, फसलें कमजोर पड़ने लगीं। पूरे गांव में चिंता की लहर दौड़ गई। लोग ईश्वर की पूजा करने लगे, गांव के बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेने लगे और किसान रोज रात को आसमान की ओर देखकर बारिश की प्रार्थना करने लगे। माधव भी चिंतित था, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। वह रोज मेहनत करता रहा, पौधों को जितना संभव हो सके बचाता, मिट्टी को नम रखने की पूरी कोशिश करता। उसकी पत्नी भी बचे हुए जल का उपयोग बहुत सावधानी से करती थी। उधर धनराज क्रोधित था। वह खेतों में जाने की बजाय लोगों से बहस करता। वह कहता, देखा, मेहनत का क्या लाभ, सब भाग्य पर है, जो होना है वही होगा। मैं तो अब खेतों में हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं भाग्य से धन की वर्षा का इंतजार करूंगा। उसका परिवार उसके इस स्वभाव से परेशान रहता, परंतु वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। कुछ समय बाद गांव के बीच एक विचित्र घटना हुई। दो अजनबी साधु गांव में आए। उनका तेज ऐसा था कि लोग स्वयं उनके पास खींचे चले गए। गांव के मुखिया ने उनका स्वागत किया। साधुओं ने कहा, हम यहाँ लोक कल्याण के लिए आए हैं। हमें बताया गया है कि इस वर्ष यहाँ सूखा पड़ा है और लोग संकट में हैं। हम बताना चाहते हैं कि पर्वतों के बीच स्थित उस प्राचीन तालाब में एक अद्भुत वरदान है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा, आस्था और मेहनत के साथ वहाँ जल भरकर लाए और सूखे खेत पर छिड़के, तो खेतों में धन के समान फसल उगती है। परंतु यह चमत्कार केवल उन पर होता है जिनके मन में लोभ न हो और जिनका हृदय सत्य और परिश्रम के मार्ग पर स्थिर हो। गांव में हलचल मच गई। लोग उत्साहित और आश्चर्यचकित दोनों थे। सभी सोचने लगे कि कौन इस काम को करेगा। माधव ने शांत भाव से कहा, यदि यह ईश्वर की कृपा है तो हमें इसे विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। मैं कल सूर्योदय से पहले वहां जाऊंगा। लोग प्रसन्न हुए, पर धनराज के मन में एक अलग ही विचार आया। उसने सोचा, यदि मुझे यह पानी मिल जाए तो मैं इस पूरे गांव में सबसे धनी हो जाऊंगा। मैं इसे अपने खेत में डालूंगा और इतना धन कमाऊंगा कि सब मेरे आगे झुकेंगे। उसने तय किया कि वह रात में ही तालाब जाएगा, ताकि कोई उसे देख न सके और वह पहले लाभ उठा सके। रात के गहरे अंधकार में वह चुपके से निकल गया। रास्ता दुर्गम था, जंगल घना था और पहाड़ियों के बीच का रास्ता पथरीला था। पर धनराज का मन लालच से भरा था। उसके पांव कांप रहे थे, परंतु वह आगे बढ़ता गया। जब उसने तालाब को देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। तालाब चांदनी में चमक रहा था, मानो चांदी का समुद्र हो। उसने सोचा, यह तो अवश्य ही धन का स्रोत है। वह अपनी बोतल भरने लगा, पर तभी साधुओं के शब्द याद आए, यह जल केवल निष्काम, निःस्वार्थ और परिश्रमी व्यक्ति के लिए है। वह बोला, कौन कहता है? धन तो बुद्धि से मिलता है।
वह जल लेकर अपने खेत में लौटा और छिड़काव किया। कुछ क्षण उसे लगा कि कहीं से प्रकाश निकल रहा है, परंतु यह उसका भ्रम था। अगले दिन खेत में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। जमीन पहले की तरह सूखी थी। उसका मन क्रोध और निराशा से भर गया। अगले दिन सूर्योदय होने से पहले माधव अपने परिवार के साथ पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, पर उसके मन में शांति थी। वह चलते समय बार बार प्रकृति को नमन करता, अपने मन को विनम्र बनाए रखता और कहता, परिश्रम ही पूजा है। जब वह तालाब पहुंचा तो उसने कोई इच्छा प्रकट नहीं की, कोई लालच मन में नहीं रखा। उसने बस विनम्र होकर जल भरा, तालाब के तट को प्रणाम किया और वापस लौट आया। जब उसने अपने खेत में जल छिड़का तो एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे मिट्टी की नमी वापस लौट आई। पौधों में जीवन की हरियाली आने लगी, फसलें मजबूत होने लगीं। लोग हैरान थे, गांव खुशी से भर गया। लोग समझ गए कि साधुओं का वचन सत्य था, परंतु उसका फल केवल उसे मिलता है जिसके हृदय में स्वच्छता और कर्म में निष्ठा हो। धनराज यह सब देखकर टूट गया। उसने देखा कि माधव के खेत लहलहा रहे हैं और उसके खेत अभी भी सूखे हैं। उसने पहली बार अपने मन को देखा। उसे समझ आया कि वह लालच, ईर्ष्या और अहंकार में डूबा हुआ था। वह रोने लगा। वह माधव के पास गया और बोला, मैंने गलत किया, मैं लालची हो गया था, क्या मैं फिर से प्रयास कर सकता हूँ? माधव ने प्रेम से कहा, क्यों नहीं, जल तो सबके लिए है, बस मन निर्मल होना चाहिए। चलो हम दोनों साथ चलेंगे। यह सुनकर धनराज के मन से बोझ हट गया। वह माधव के साथ तालाब गया। रास्ते में उसने पहली बार प्रकृति की सुंदरता को महसूस किया। उसने पहली बार विनम्रता से जल भरा और पूरी श्रद्धा से अपने खेत में छिड़का। कुछ दिनों बाद उसके खेत में भी हरियाली लौट आई। गांव के सारे लोग इस घटना से बदल गए। उन्होंने समझ लिया कि धन की वर्षा केवल सोने चांदी से नहीं होती। असली धन है संतोष, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम और सद्भाव। धन तभी टिकता है जब मन स्वच्छ होता है। लालच धन को खा जाता है, जबकि मेहनत धन को जन्म देती है। समय बीतता गया, फसलें कटती रहीं, गांव फिर से समृद्ध हुआ, पर लोगों के मन में